लास्ट वीडियो में हमने जाना असाइनमेंट लिस्ट 1 के बारे में, जहाँ पर कि हमने समझा कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस वेरिएबल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही हमने उस लिस्ट को डेवलप करके भी बताया ताकि आपको उस लिस्ट को रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट लिस्ट 2 के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। असाइनमेंट लिस्ट 2 का यूज असाइनमेंट लिस्ट 1 की तरह ही आर्ग्यूमेंट्स को प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। इस लिस्ट में हम 6 अल्फ़ाबेट्स को ही यूज करते हैं। ये 6 अल्फ़ाबेट्स हैं आपके ए, बी, सी, आई, जे और के। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोकल वेरिएबल्स हैं, जो कि हैज़ 1 से हैज़ 33 तक होते हैं, इनकी जो टोटल क्वांटिटी है वो 33 है। अब आर्ग्यूमेंट्स को प्रोग्राम करने के लिए अल्फ़ाबेट का यूज किया जाता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में प्रोग्राम होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में प्रोग्राम करने के लिए आपको एक अल्फ़ाबेट चाहिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि आप 6 अल्फ़ाबेट्स को ही यूज करते हो। अब टोटल जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं हमारे 33 हैं। 6 हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं, तो बचे 27। इन लोकल वेरिएबल्स को प्रोग्राम करने के लिए किस अल्फ़ाबेट का यूज किया जाता है? तो इनको प्रोग्राम करने के लिए हम ये जो आई जे के अल्फ़ाबेट है इनको रिपीट करते हैं। ये रिपीटेशन आपका हर एक अल्फ़ाबेट का 10 टाइम्स होता है। तो ये आई को 10 टाइम्स आपने रिपीट किया, जे को 10 टाइम्स आपने रिपीट किया, के को 10 टाइम्स आपने रिपीट किया, और वहीं 3 आपके ए बी सी। तो ऐसे करके ये आपके टोटल 33 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट हम आई जे के और ए बी सी से कर सकते हैं। अब कौन सा अल्फाबेट कब और कैसे किस वेरिएबल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लिस्ट से समझते हैं। चलिए लिस्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर अल्फाबेट को लिख लेता हूँ, ए बी सी आई जे के। आई जे के। तो ये आपके सामने अल्फाबेट्स हैं। जैसा मैंने बताया आई जे के को हम 10 टाइम्स रिपीट करते हैं, तो ये रिपीटेशन लिखा हुआ है। अब कौन सा अल्फाबेट किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा ये मैं इसके आगे लिख देता हूँ। ए रिप्रेजेंट करता है हैज़ 1 को, बी करेगा हैज़ 2 को, सी करेगा हैज़ 3 को, आई 4 को, 5 को, 6 को। ये जो 6 अल्फ़ाबेट है अगर आप असाइनमेंट लिस्ट 1 में भी देखो तो सेम लोकल वेरिएबल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो डिफरेंस आता है वो यहाँ के बाद आता है। इस लिस्ट में आप आई जे के को रिपीट करके लोकल वेरिएबल नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। अब अगर आप आई को सेकंड टाइम प्रोग्राम में यूज कर रहे हो आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में, तो ये आपके हैज 7 को रिप्रेजेंट करेगा। जे को यूज कर रहे हो तो ये 8 को करेगा, के को यूज कर रहे हो तो 9 को करेगा। वहीं आई को थर्ड टाइम आप यूज कर रहे हो प्रोग्राम में आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में, तो ये 10 को करेगा, जे 11 को, के 12 को। ऐसे करके लास्ट तक 33 लोकल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके सामने एक लिस्ट है। जब आप आई जे के को सेकंड टाइम रिपीट करोगे तो ये वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड टाइम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10।
तो चलिए और क्लियरली समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में G65 या G66 जो भी आपने यूज कर रखा हो, P8001। अब मैं आर्ग्यूमेंट्स को प्रोग्राम करूंगा। A 3.1, B माइनस के 4.8, C माइनस के 9.2, I 100.1, J माइनस के 9.8, K माइनस के 3.8, I 8.3, I 9.2, J 8.8, K 3.2 माइनस के I 8.9, K माइनस के 4.5। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया। अब इस एग्जांपल में ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनमें कौन सा अल्फाबेट किस वेरिएबल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको समझते हैं। ए जैसा कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हैज वन को, तो हैज वन की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3.1। बी रिप्रेजेंट करता है हैज टू को, यहाँ से हैज टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 4.8। सी रिप्रेजेंट करता है हैज थ्री को, यहाँ से हैज थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 9.2। अब आई यूज किया हमने, आई क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करेगा हैज फोर को, जिसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 100.1। इसके बाद जे क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज हुआ है ये रिप्रेजेंट करेगा हैज फाइव को, जिसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी माइनस के 9.8। के भी फर्स्ट टाइम यूज हुआ है तो यहाँ से के रिप्रेजेंट करेगा हैज सिक्स को, जिसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी माइनस के 3.8। अब यहाँ पर आई जो है सेकेंड टाइम यूज हुआ है। अब सेकेंड टाइम यूज करने में जब मैं आई यूज करता हूँ तो ये रिप्रेजेंट करेगा हैज सेवन को, यहाँ से इसकी वैल्यू 8.3 हो जाएगी। आई थर्ड टाइम यूज हुआ, हैज 10 को रिप्रेजेंट करेगा ये, 10 की वैल्यू हो जाएगी 9.2। जे क्योंकि मैं पहले यूज कर चुका हूँ, ये सेकंड टाइम यूज है इसका, सेकंड टाइम में जे रिप्रेजेंट करेगा हैज 8 को, यहाँ से 8 की वैल्यू 8.8 हो जाएगी। के क्योंकि सेकंड टाइम ये भी यूज हुआ है तो यहाँ से सेकंड टाइम में के जो रिप्रेजेंट करेगा हैज 9 को करेगा, जिसकी वैल्यू यहाँ से 3.2 हो जाएगी। आई अब फोर्थ टाइम यूज हुआ है तो यहाँ फोर्थ टाइम जो है आई 13 को रिप्रेजेंट करेगा, हैज 13 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 8.9 हो जाएगी। अब यहाँ पर के जो है थर्ड टाइम यूज हुआ है, थर्ड टाइम के जो है हैज 12 को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ से हैज 12 की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4.5 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आई जे के को रिपीट करके असाइनमेंट लिस्ट 2 में बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको वैल्यू रजिस्टर करते हैं, वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं। तो होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। वहीं जब भी आप आर्ग्यूमेंट्स को प्रोग्राम करो तो हमेशा एक लिस्ट को यूज़ करो। एक लिस्ट का मतलब असाइनमेंट लिस्ट 1 को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो केवल उसी के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करो, असाइनमेंट लिस्ट 2 को यूज़ कर रहे हो तो केवल उसी के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करो। कभी दोनों में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको मिक्स ना करें। तो होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।